फिलहाल के लिए पहुंचते हुए 7 तस्वीरों में आप देख रहे हैं वीरवक्स पैगाम टीवी के माध्यम से। और अब्दुल्ला जो है वो दविंदर सिंह राणा जी के घर जो है वो जाते हुए इस तरह से दविंदर सिंह राणा जी का अच्छी मुस्कुराहट लेके जो है जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के भी जो है काम रोजगार नहीं किया। अपनी तरफ से उन्होंने हमेशा लोगों की जो है मदद। और आपने क्या करना है, जब आप जाओगे तो आप मेरा चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई आदमी नकूश छोड़ के जाए वो बड़ी बात है। तो जिस ढंग से इन्होंने सोसाइटी में हर एक आदमी के साथ पहले तो बिजनेसमैन थे, फिर एक ज़माने में इन्होंने फास्ट फूड का पहली दफ़ा जीवल में एक कमरा बनाया। मैं वहाँ भी गया तो उन्होंने इस ढंग से स्टार्ट किया था अपना कैरियर। और ये करते करते ऑनेस्ट अप्रोच थी, लोगों के साथ तल्कात थे, तो इतने ऊंचाई पे वो गए। अब चाहे बिज़नेस की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे लोगों के सोशल तल्कात की बात करें, तो मैं कहता हूँ हमने एक बड़ा नुकसान हुआ है, ख़ासकर हमारे जम्मू के लोगों का उनके जाने से। सिर्फ एक बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन भी थे। उसके साथ साथ उन्होंने लोगों के दिलों में अपने काम से, अपने व्यवहार से की बात करते हैं। वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मेंबर असेंबली बने, उसके बाद एडवाइज़र बन गए तब के चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उनमें तो खूबियाँ तो थी एज ए पॉलिटिशियन, और उन्हें वो जोर वहाँ भी करके दिखाए। तो ठीक है, कुछ इख्तलाफ हुए, जो होता है अपना अपना पार्टी में, तो वो उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इन्होंने भी आते ही जिस ढंग से उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, वो प्रवास शुरू की, मैं कहता हूँ वो इतनी काबिल तारीफ थी। जो पुराने लीडर बड़ी देर के आए हुए थे वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बोलने वाले थे, बड़े ज़बरदस्त स्पोक्स पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे। किसी मौजू पे आप उनसे बात करें, उनमें इतना दम और खम था कि वो आराम से हर एक को के बात भी सुनते थे। एज पॉलिटिशियन तो आपको पता है देहात में लोगों के साथ, एक गरीब के साथ भी वास्ता पड़ता है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी थी वहाँ हिंदू मुस्लिम हर तरह का जो तबका था वो वहाँ था। और ख़ासकर गुजर कम्युनिटी जो थी उनके साथ उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ थी। तो मुझे भी उनके साथ उठने का, बैठने का बड़ा मौका मिला। आज बड़ा मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तो कहता हूँ मुझे ज़ाती तौर पर दुख है उनके जाने का। अब क्या कह सकते हैं, मालिक है, रेस्ट उनका जो सोल है वो पीस में रहे। असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट के साथ साथ सामाजिक कार्यों में गरीबों के मददगार, आम लोगों के हमदर्द के नाते उनकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर में थी। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के इस प्रकार असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर शोक में डूबा है। ये श्रीमान राणा साहब के इस दुनिया से इस प्रकार चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो अपूरणीय क्षति हुई है, परंतु पूरे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर को, समाज के हर वर्ग को श्रीमान देवेंद्र राणा साहब की कमी हमेशा खलेगी। भले ही श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारी यादों में, हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो हमेशा जीवित रहेंगे।
कितना बड़ा नुकसान है सर? राणा जी, कुछ यादें हैं जो आप साझा करना चाहेंगे, जो पल याद कर कर आज आंसू बह रहे हैं आपके? देखिए, वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। स्पीचलेस हूं, स्तब्ध हूं। वो शब्द नहीं है कि मैं वो शब्द आपके समकक्ष बोलूं। वो एक लाजवाब पर्सनालिटी थे। वो एक ऐसे शख्स थे कि समाज के हर वर्ग के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। उनके असामयिक इस दुनिया को अलविदा कहने से पूरे जम्मू कश्मीर को अपूरणीय क्षति हुई है। इररिप्लेसेबल लॉस देवेंद्र राणा साहब के इस दुनिया को अलविदा कहने से यहाँ हुआ है। ये अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। पीछे रोको, पीछे आराम से, आराम से, आराम से। अरे भैया, दो आदमी अंदर जाओ, दो पीछे कर रहो। दो लोग पीछे रहो भाई। आप लोग करने के लिए आप लोग पीछे हो रहे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये विश्वास की बात ही नहीं है।
नौजवान रोकते नहीं। रोको, क्या करते हो यार, अनुशासन नहीं रखते थोड़ा।